दोस्तों, राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में भारत बनाम श्रीलंका के बीच 3 मैचों की TBSI सीरीज का पहला और बेहद सनसनीखेज मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में जो कुछ भी घटा उसने न सिर्फ स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए, बल्कि टीवी और मोबाइल स्क्रीन से चिपके करोड़ों क्रिकेट फैंस को अपनी जगह से हिलने तक का मौका नहीं दिया। जी हां, दोनों टीमों के बीच एक ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा और चौके छक्कों का ऐसा चक्रव्यूह देखने को मिला जिसने टी20 क्रिकेट के सारे पुराने रिकॉर्ड्स को ध्वस्त करके रख दिया। दोस्तों, अगर आप भी भारतीय क्रिकेट टीम के फैन हैं और युवा वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा तथा ईशान किशन की तूफानी बल्लेबाजी से गदगद हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत जरूर लिखें और इस वीडियो को तुरंत एक दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, राजकोट की पिच हमेशा से ही बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है और जब सिक्का उछला तो किस्मत का सिक्का भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर के पक्ष में गिरा। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने बिना किसी हिचकिचाहट के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का कड़क फैसला किया। राजकोट की लाल मिट्टी की पिच और मैदान की छोटी बाउंड्री को देखते हुए यह फैसला बिल्कुल सटीक नजर आ रहा था। भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने आए 15 साल के वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी और उनके साथ मौजूद थे विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा। दोनों ही बल्लेबाजों के इरादे पहली ही गेंद से बेहद आक्रामक नजर आ रहे थे। श्रीलंका के कप्तान कुशल मेंडिस ने गेंद सौंपी अपने सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज दुष्मंथा चमीरा को। लेकिन चमीरा को क्या पता था कि आज राजकोट के मैदान पर उनके करियर का सबसे खौफनाक सपना सच होने वाला है। मैच की पहली ही गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने फ्रंट फुट निकालकर ऐसा ट्रेडमार्क कवर ड्राइव लगाया कि गेंद चीते की रफ्तार से बाउंड्री लाइन के पार चली गई। पहली ही गेंद पर चौका जड़कर वैभव ने श्रीलंका के खेमे में खलबली मचा दी। दूसरी गेंद पर चमीरा ने वापसी करने की कोशिश की और बाउंसर फेंकी, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने बिना किसी डर के उस गेंद को पुल करते हुए डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से सीधे 95 मीटर लंबा गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। स्टेडियम में मौजूद दर्शक पहली ही ओवर में झूम उठे। पहले ओवर से ही भारत ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए ईशान मलिंगा, जिनकी स्लिंगी एक्शन वाली गेंदों का श्रीलंका को काफी भरोसा था। लेकिन दूसरे छोर पर मौजूद अभिषेक शर्मा आज अलग ही मूड में मैदान पर उतरे थे। अभिषेक ने मलिंगा की पहली ही गेंद को बैकफुट पर जाकर पॉइंट के ऊपर से कट करते हुए 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद मलिंगा ने यॉर्कर डालने का प्रयास किया, लेकिन गेंद फुल टॉस हो गई और अभिषेक शर्मा ने उसे मिड ऑन के सिर के ऊपर से स्टैंड्स में भेजकर दूसरा छक्का जड़ दिया। पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवरों में श्रीलंकाई गेंदबाजों के पास इन दोनों युवा भारतीय सलामी बल्लेबाजों का कोई जवाब नहीं था। चाहे दुष्मंथा चमीरा हो, ईशान मलिंगा हो या फिर कप्तान द्वारा पावर प्ले में लाए गए स्पिनर महेश तीक्षणा, वैभव और अभिषेक ने हर एक गेंदबाज की जमकर धुनाई की। वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 18 गेंदों में 7 चौकों और 3 कड़क छक्कों की मदद से अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। जब वैभव ने अपना 50 पूरा किया तो ड्रेसिंग रूम में खड़े होकर कप्तान श्रेयस अय्यर और मुख्य कोच ने तालियां बजाकर इस युवा सनसनी का अभिवादन किया। पावर प्ले के 6 ओवर समाप्त होने तक भारतीय टीम ने बिना कोई विकेट गंवाए 84 रनों का विशाल स्कोर बोर्ड पर टांग दिया था। श्रीलंका के कप्तान कुशल मेंडिस के चेहरे पर पसीना साफ देखा जा सकता था। पावर प्ले खत्म होने के बाद मेंडिस ने अपने सबसे अनुभवी और मुख्य स्पिनर वानिंदु हसरंगा को गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया ताकि रन गति पर लगाम लगाई जा सके और कोई सफलता हासिल हो सके। हसरंगा ने आते ही अपनी गुगली गेंदों से बल्लेबाजों को छकाने की कोशिश की। 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने हसरंगा की एक तैरती हुई गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और हवा में काफी ऊंची उठ गई। डीप मिड विकेट पर मुस्तैद दुनित वेल्लालागे ने हवा में गोता लगाते हुए एक अद्भुत और शानदार कैच लपक लिया। वैभव सूर्यवंशी 22 गेंदों में 58 रनों की आतिशी पारी खेलकर पवेलियन लौटे। उन्होंने अपनी इस धमाकेदार पारी में 8 चौके और 4 छक्के जमाए। जब वैभव पवेलियन लौट रहे थे तो पूरा स्टेडियम खड़े होकर इस 15 साल के युवा शेर के लिए तालियां बजा रहा था। वैभव के आउट होने के बाद मैदान पर कदम रखा भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने आते ही क्रीज पर पैर जमाए और अभिषेक शर्मा का भरपूर साथ देना शुरू किया। अभिषेक शर्मा तो पहले से ही सेट थे। उन्होंने वानिंदु हसरंगा के अगले ही ओवर में लगातार 2 गेंदों पर 2 खूंखार छक्के जड़कर श्रीलंकाई स्पिनर का मनोबल पूरी तरह से तोड़ दिया। अभिषेक शर्मा ने महज 24 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक बनाने के बाद भी अभिषेक रुके नहीं और उन्होंने मैदान के चारों तरफ रनों की ऐसी बारिश की कि राजकोट का हर कोना चौकों और छक्कों से गूंज उठा।
बैठा। दूसरी तरफ ईशान किशन ने भी आक्रामक रुख अपनाते हुए दासुन शनाका और पवन रत्न नायके की गेंदों को बाउंड्री के दर्शन कराए। भारत का स्कोर 12वें ओवर तक 150 रनों के पार पहुंच चुका था और लग रहा था कि आज भारतीय टीम टी20 क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा करने जा रही है। लेकिन तभी 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए महेश तीक्षणा ने एक कैरम बॉल फेंकी, जिस पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अभिषेक शर्मा लॉन्ग ऑन पर खड़े कामिंदु मेंडिस को कैच दे बैठे। अभिषेक शर्मा 38 गेंदों में 89 रनों की आतिशी पारी खेलकर आउट हुए, जिसमें उन्होंने 6 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के लगाए। उनके आउट होने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर क्रीज पर आए। श्रेयस ने आते ही पहली ही गेंद पर फाइन लेग की दिशा में चौका लगाकर अपना खाता खोला। ईशान किशन दूसरे छोर से लगातार बाउंड्री बटोर रहे थे। ईशान किशन ने महज 21 गेंदों में 4 छक्के और 3 चौके जड़ते हुए अपना अर्धशतक जमाया। अंतिम ओवरों में भारतीय बल्लेबाजों ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी। कप्तान श्रेयस अय्यर ने 14 गेंदों में 32 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के और 2 चौके शामिल थे। श्रेयस को ईशान मलिंगा ने बोल्ड करके आउट किया। इसके बाद तिलक वर्मा क्रीज पर आए और उन्होंने भी केवल 8 गेंदों में 22 रनों की तूफानी पारी खेल डाली। रिंकू सिंह ने अंतिम ओवरों में अपना ट्रेडमार्क फिनिशिंग टच दिया। 19वें ओवर में वानिंदु हसरंगा की गेंदों पर रिंकू सिंह ने लगातार 2 छक्के जड़े। वहीं 20वें ओवर में ईशान किशन और रिंकू सिंह ने मिलकर दुष्मंथा चमीरा के ओवर से 22 रन बटोरे। निर्धारित 20 ओवरों का खेल समाप्त होने पर भारतीय टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 248 रनों का एक बेहद विशाल और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 89, वैभव सूर्यवंशी ने 58, ईशान किशन ने नाबाद 64 और श्रेयस अय्यर ने 32 रनों का योगदान दिया। श्रीलंका की तरफ से महेश तीक्षणा, वानिंदु हसरंगा और ईशान मलिंगा को एक सफलता मिली, लेकिन उनके सभी गेंदबाज बेहद महंगे साबित हुए। 249 रनों के विशाल और नामुमकिन से दिखने वाले लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम को मैच में बने रहने के लिए शुरुआत से ही हर ओवर में 12 से ज्यादा रनों की दरकार थी। श्रीलंका की तरफ से पारी का आगाज करने आए पथुम निसांका और कप्तान व विकेट कीपर कुशल मेंडिस। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने नई गेंद थमाई भारत के सबसे तेज गेंदबाज मयंक यादव को। मयंक यादव ने अपनी पहली ही गेंद 152 किलोमीटर प्रति घंटे की खूंखार रफ्तार से फेंकी, जिसे देखकर पथुम निसांका भी हैरान रह गए। पहली 3 गेंदें डॉट रहने के बाद चौथी गेंद पर निसांका ने बल्ला घुमाया और गेंद पॉइंट के ऊपर से 4 रनों के लिए चली गई। लेकिन मयंक यादव ने अगली ही गेंद 154 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सीधी यॉर्कर फेंकी, जो निसांका के बल्ले और पैड के बीच से निकलकर सीधे मिडिल स्टंप में जा घुसी। पथुम निसांका खाता खोले बिना यानी सिर्फ 4 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। भारत को पहली ही ओवर में बड़ी सफलता मिल गई और राजकोट का स्टेडियम खुशी से झूम उठा। निसांका के आउट होने के बाद क्रीज पर आए कामिल मिशारा। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए यश ठाकुर। कुशल मेंडिस ने यश ठाकुर के ओवर को आड़े हाथों लिया और पहली 2 गेंदों पर 2 शानदार चौके जड़े। इसके बाद कामिल मिशारा ने भी फाइन लेग पर एक छक्का जड़कर श्रीलंका के इरादे साफ कर दिए। श्रीलंका ने दूसरे ओवर से 16 रन बटोरे। तीसरे ओवर में कप्तान श्रेयस ने गेंद सौंपी अशोक शर्मा को। अशोक शर्मा ने अपनी स्विंग का जलवा दिखाया और कामिल मिशारा को अपनी गेंद के जाल में फंसा लिया। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में कामिल मिशारा मिड ऑफ पर खड़े सूर्यांश शेडगे को एक आसान सा कैच दे बैठे। कामिल मिशारा 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। श्रीलंका की टीम 28 रनों पर अपने 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवाकर संकट में आ चुकी थी। इसके बाद क्रीज पर आए श्रीलंका के सबसे फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज कामिंदु मेंडिस। कप्तान कुशल मेंडिस और कामिंदु मेंडिस ने मिलकर श्रीलंका की पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले के बचे हुए ओवरों में आक्रामक रख अपनाया। मयंक यादव के दूसरे ओवर में कुशल मेंडिस ने 2 कड़क छक्के जमाए, जबकि अशोक शर्मा के ओवर में कामिंदु मेंडिस ने लगातार 3 चौके जड़कर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने तक श्रीलंका ने 2 विकेट पर 68 रन बना लिए थे और वे रन रेट को बरकरार रखे हुए थे। पावर प्ले खत्म होते ही कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपने मास्टर स्पिनर रवि बिश्नोई को आक्रमण पर लगाया। बिश्नोई ने अपनी गुगली और लेग ब्रेक की विविधता से श्रीलंकाई बल्लेबाजों को बांधना शुरू किया। 7वें ओवर की चौथी गेंद पर रवि बिश्नोई ने एक सटीक गुगली फेंकी, जिसे पढ़ने में कप्तान कुशल मेंडिस पूरी तरह से नाकाम रहे और गेंद सीधे उनके पैड्स पर जा लगी। जोरदार अपील के बाद अंपायर ने बिना कोई देर किए कुशल मेंडिस को LBW आउट दे दिया।
कुशल मेंडिस ने रिव्यू लिया, लेकिन थर्ड अंपायर ने भी बॉल ट्रैकिंग में गेंद को स्टंप्स पर लगता पाया। कुशल मेंडिस 18 गेंदों में 34 रन बनाकर पवेलियन लौटे। श्रीलंका को 74 के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लगा। 3 विकेट गिरने के बाद क्रीज पर उतरे खतरनाक ऑलराउंडर दासुन शनाका और कामिंदु मेंडिस ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोलना शुरू किया। शनाका ने रवि बिश्नोई के अगले ओवर में 2 लंबे लंबे छक्के जड़े, जबकि दूसरे छोर से कामिंदु मेंडिस ने यश ठाकुर और अशोक शर्मा को निशाना बनाया। दोनों बल्लेबाजों के बीच चौथे विकेट के लिए महज 28 गेंदों में 65 रनों की आक्रामक साझेदारी हो गई। श्रीलंका का स्कोर 12 ओवर में 139 रन पहुंच गया था और भारतीय खेमे में थोड़ी चिंता की लकीरें खिंचने लगी थीं। राजकोट में मैच बेहद रोमांचक मोड़ पर आ खड़ा हुआ था। ऐसे नाजुक मोड़ पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक बार फिर अपने सबसे बड़े हथियार मयंक यादव को वापस गेंदबाजी पर बुलाया। मयंक यादव ने कप्तान के भरोसे को बिल्कुल टूटने नहीं दिया। 13वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर मयंक ने 151 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक खूंखार बाउंसर फेंका। दासुन शनाका उस गेंद पर पुल शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद की अतिरिक्त गति से चकमा खा गए। गेंद बल्ले का टॉप एज लेकर हवा में काफी ऊंची उड़ गई और पॉइंट पर मुस्तैद सूर्यांश शेडगे ने कोई गलती न करते हुए पीछे की तरफ भागकर एक यादगार कैच लपक लिया। दासुन शनाका 16 गेंदों में 38 रन बनाकर आउट हो गए। इस विकेट ने मैच का पूरा रुख पलटकर रख दिया। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मयंक यादव ने क्रीज पर नए आए बल्लेबाज पवन रत्ननायके को अपनी अंदर आती हुई यॉर्कर से पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। गेंद सीधे ऑफ स्टंप से टकराई और गिल्लियां हवा में लहराती हुई दूर जा गिरीं। पवन रत्ननायके बिना खाता खोले यानी 0 पर बोल्ड हो गए। एक ही ओवर में 2 बड़े झटके देकर मयंक यादव ने श्रीलंका की कमर तोड़कर रख दी। 13 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर 5 विकेट पर 141 रन हो गया। अब सारी उम्मीदें कामिंदु मेंडिस पर टिकी थीं, जो दूसरे छोर पर डटे हुए थे और अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे। लेकिन 15वें ओवर में रवि बिश्नोई ने कामिंदु मेंडिस को अपनी फिरकी के जाल में फंसा लिया। बिश्नोई की एक ललचाती हुई गेंद पर मेंडिस ने क्रीज से बाहर निकलकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से बड़ा छक्का मारने का प्रयास किया, लेकिन गेंद को दूरी नहीं मिल सकी। बाउंड्री लाइन पर तैनात तिलक वर्मा ने हवा में उछलकर एक बेहतरीन कैच लपक लिया और बाउंड्री के अंदर पैर पड़ने से ठीक पहले गेंद को हवा में उछालकर वापस मैदान के अंदर आकर दोबारा लपक लिया। कामिंदु मेंडिस 29 गेंदों में 54 रन बनाकर आउट हो गए। श्रीलंका का छठा विकेट 158 के स्कोर पर गिर गया। यहां से श्रीलंका की जीत की सभी उम्मीदें लगभग समाप्त हो चुकी थीं, लेकिन वानिंदु हसरंगा और दुनित वेल्लालागे ने हार नहीं मानी और तेजी से रन बटोरने का प्रयास जारी रखा। हसरंगा ने मयंक यादव के चौथे ओवर में एक छक्का और 2 चौके लगाकर अपने तेवर दिखाए। वहीं वेल्लालागे ने यश ठाकुर को 2 चौके जड़े। दोनों ने मिलकर स्कोर को 180 के पार पहुंचाया। लेकिन 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे ने अपनी मीडियम पेस गेंदों से कमाल दिखाया। सूर्यांश ने हसरंगा को डीप कवर पर रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करवा दिया। हसरंगा 11 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हुए। अगली ही गेंद पर सूर्यांश शेडगे ने दुनित वेल्लालागे को भी अपनी स्लोअर बॉल से चकमा दिया और वेल्लालागे गेंदबाज को ही वापस कैच थमा बैठे। वेल्लालागे 12 रन बनाकर आउट हुए। 19वें ओवर में रवि बिश्नोई ने महेश तीक्षणा को ईशान किशन के हाथों स्टंप करवाकर श्रीलंका का 9वां विकेट गिरा दिया। अंतिम ओवर में श्रीलंका को जीत के लिए 62 रनों की असंभव दरकार थी और हाथ में सिर्फ 1 विकेट बचा था। 20वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अशोक शर्मा ने पहली ही गेंद पर ईशान मलिंगा को क्लीन बोल्ड करके श्रीलंकाई पारी का अंत कर दिया। श्रीलंका की पूरी टीम 19.1 ओवरों में 188 रनों पर ढेर हो गई। इस तरह भारतीय टीम ने इस पहले T20 मुकाबले में श्रीलंका को 60 रनों के बड़े अंतर से मात देकर 3 मैचों की T20I सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। भारत की ओर से गेंदबाजी में मयंक यादव ने अपने 4 ओवरों में महज 28 रन देकर 3 सबसे महत्वपूर्ण विकेट झटके। रवि बिश्नोई ने भी शानदार फिरकी का प्रदर्शन करते हुए 4 ओवर में 32 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। सूर्यांश शेडगे ने 2 विकेट चटकाए, जबकि मयंक यादव और अशोक शर्मा को एक सफलता मिली। मैच के बाद हुए पुरस्कार वितरण समारोह में भारत के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को उनकी 38 गेंदों में 89 रनों की आतिशी और तूफानी पारी के लिए मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया। पुरस्कार लेते हुए अभिषेक शर्मा ने कहा कि राजकोट की पिच बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन थी और वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरह से शुरुआत दिलाई उससे मेरा काम आसान हो गया था।
कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी टीम के प्रदर्शन पर खुशी जताते हुए युवाओं की जमकर तारीफ की और कहा कि जिस तरह से वैभव, अभिषेक और ईशान ने बल्लेबाजी की, उससे टीम को एक विशाल स्कोर मिला और गेंदबाजों ने भी सही समय पर विकेट निकालकर अपनी जिम्मेदारी पूरी की। दूसरी ओर श्रीलंका के कप्तान कुशल मेंडिस ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि भारत ने बल्ले से बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया और 248 रनों का लक्ष्य बहुत बड़ा था। उन्होंने माना कि भारतीय तेज गेंदबाज मयंक यादव की रफ्तार और रवि बिश्नोई की फिरकी ने उनके मध्यक्रम को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। दोस्तों, राजकोट में खेले गए इस पहले T20 महामुकाबले में भारतीय टीम ने जिस तरह से हर विभाग में श्रीलंका को पटखनी दी है, उसने साबित कर दिया है कि भारतीय क्रिकेट का यह युवा ब्रिगेड कितना खतरनाक और निडर है। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का निर्भीक अंदाज, अभिषेक शर्मा का विनाशकारी रूप, ईशान किशन की समझदारी और मयंक यादव की 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ने इस मैच को लंबे समय तक याद रखे जाने वाला मुकाबला बना दिया है। तो दोस्तों, भारत की इस शानदार जीत, अभिषेक शर्मा की 89 रनों की धमाकेदार पारी, वैभव सूर्यवंशी के तूफान और मयंक यादव की खूंखार गेंदबाजी पर आपकी क्या व्यक्तिगत राय है? क्या भारतीय टीम इस सीरीज को 3-0 से क्लीन स्वीप कर पाएगी? अपनी कीमती और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर साझा करें। अगर आपको यह विस्तृत और रोमांचक मैच हाइलाइट्स पसंद आई हो तो इस वीडियो को तुरंत एक प्यारा सा लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और TBSI सीरीज 2026 की हर एक इनसाइड खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद, जय भारत।